तो चुनावों के दिन है, बाड़मेर आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर एक अलग तूफान का जिक्र हो रहा है और हर सबकी वहाँ पर जुबान पर एक ही नाम बताया जा रहा है, रविंद्र भाटी का, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों को ही टक्कर दे रहे हैं। तो रेगिस्तान में एनडीटीवी के साथ रविंद्र भाटी ने खास मुलाकात की है। उस बातचीत का एक अंश देखिए। बाड़मेर एकदम से हॉट सीट बन गई है। वैसे बीजेपी मोदी मैजिक का भरोसा कर रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस जातिगत राजनीति को साध रही है। लेकिन यहाँ पर एक तरह से डेजर्ट स्टॉर्म लेके आए हैं निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र जी वैसे एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं, युवा नेता है, सिर्फ 27 साल की उम्र के हैं, लेकिन उनके आने से ये एकदम से हॉट सीट बन गई है। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। 22 लाख फॉलोअर्स हैं इनके इंस्टाग्राम पे। रविंद्र जी, क्या सोच के आपने लोकसभा चुनाव लड़ा? बीच में काफी बातचीत चल रही थी बीजेपी से, लेकिन आपके आने से ये जो त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का कहना था कि आगे आके मजबूती से हमारी बात रखो और ये चुनाव लड़ो, और ये चुनाव आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने जनता के आदेश के अनुसार, मैंने मेरे कर्तव्य की पालना करते हुए मैं चुनाव में आया हूँ। और बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, भारत का 2nd नंबर जो लोकसभा क्षेत्र है, आज के समय में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। वो तमाम चीजें जो एक जगह होनी चाहिए आज हमें नहीं मिल रही। जैसे कि मैंने सुना है पानी, हेल्थ, हॉस्पिटल, हाँ, तो ये एजुकेशन, ये पॉइंट बाय पॉइंट आप संक्षिप्त में मेरे को बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा इश्यू आज़ादी से लेकर अब तक पानी का है। हमारे इस पूरे क्षेत्र में पानी की सबसे बड़ी किल्लत है। गर्मियों के दिन है, अब जो स्थितियां होगी वो वाकई बद से बदतर होगी। साथ ही साथ मैं अगर एजुकेशन में बात करूं तो एजुकेशन सिस्टम यहाँ का ऐसा है कि सब 12th तक स्कूल्स है, वहाँ पे एक टीचर है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। कॉलेजेस की बात ही नहीं करें तो ठीक है, एक बाड़मेर में एक कॉलेज है, उसके अलावा अब जाके कहीं कॉलेजेस खुलने लगी है जिसकी भी बिल्डिंग्स नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो यहाँ के लोगों को 200 किलोमीटर तक एक इंजेक्शन के लिए, एक दवाई तक के लिए जाना पड़ रहा है। लेकिन रविंद्र जी, कहीं ना कहीं ये भी सोच रहती कि अगर आप सरकार में रहें, गवर्नेंस में रहें, तो आप कुछ कर सकते हैं। निर्दलीय होकर आप क्या करेंगे? और बीजेपी ने तो बहुत कोशिश की आपको लाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंट जो कर सकता है, मुझे लगता है कि वो शायद सरकार के अंदर रह के भी वो आदमी नहीं कर सकते। निर्दलीय पक्ष और विपक्ष के बीच की एक धुरी होती है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितनी मजबूती से सदन के अंदर निर्दलीय अपनी बात रख सकता है, उतनी मजबूती से पक्ष और विपक्ष के लोग भी नहीं रख सकते। लेकिन जो पूरा आपका एक तरह से क्रेज है ना, ये आपको लगता है कैसे हुआ है? मतलब ये लोग अपने आप आपसे जुड़ रहे हैं या ये सोशल मीडिया का कमाल है? ये लोग एक उम्मीद के साथ जुड़ रहे हैं, एक भरोसे के साथ जुड़ रहे हैं, एक विश्वास के साथ में कि हमारा भाई हमारे लिए कुछ करेगा, इस विश्वास के साथ में जुड़ रहे हैं। आपके पिताजी एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, तो क्या आप कहेंगे कि जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड था आपका, वो कहीं ना कहीं उसको आपको प्रेरणा मिली कुछ करने के लिए, या हमेशा दिल में जज्बा था? मुझे इस क्षेत्र के लिए कुछ करना है जहाँ पे मैं जाया जन्मा हूँ। मैं अगर इस क्षेत्र के लिए कहीं पे भी काम आ पाऊँ तो मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस करूँगा। मेरे पिताजी अध्यापक हैं, आज भी हैं, और साधारण परिवार से आता हूँ। इन तमाम साथियों की बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आने वाले समय में इनके लिए जी जान लगाऊंगा और काम करूँगा। अच्छा, लोग बहुत, ये आपके जो आलोचक हैं वो ये भी कह लें कि 22 लाख फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, और कहीं ना कहीं जो फंडिंग है वो कहाँ से आ रही है? बिल्कुल, कल परसों से कई सारी बातें चल रही थी। मैंने उन्हें कहा कि आपके पास कई सारी एजेंसीज है, आप एजेंसी से पता करवा लीजिए। अगर एजेंसी से भी नहीं हो तो आप ऐसा कीजिए, हमारे यहाँ पे एक सिस्टम होता है कि मंदिर के अंदर जोत हाथ में ली जाती है। मैं जोत हाथ में लेने के लिए तैयार हूँ, अगर आप ले सको तो आप ले लें। यानी कि अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है। लेकिन ये जो चुनाव है कोई अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो है निर्दलीय राजस्थान की राजनीति में बहुत कम जीता है, और जसवंत सिंह जी भी जो यहाँ पर लड़े थे वो 2nd नंबर पे थे। तो निर्दलीय का चुनाव ज़्यादा कठिन होता है। मुझे लगता है कि इस बार बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने तय कर लिया है कि इस चुनाव को हम मजबूती के साथ में लड़ेंगे और जीतेंगे। आज के समय में हर आदमी रविंद्र बन के मेहनत कर रहा है। आप देखेंगे कि चारों तरफ सब लोग खुद से मेहनत कर रहे हैं, खुद ही अपना काम कर रहे हैं। रविंद्र एक चेहरा है। ये चुनाव बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता चुनाव लड़ रही है। एक लास्ट, आप राजस्थानी भाषा को लेकर भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। इन्होंने राजस्थानी भाषा में भी शायद शपथ ली थी, और BA LLB किया है आपने। कुछ राजस्थानी में कहावत बताइए इस चुनाव के लिए। राजस्थानी रमीना साहब घणी कहावत हैं, पर हूँ एक ही जो मारू स्लोगन भी है, इं सब भाइया ना राजी गुड़ा देखा, इं ना जब आंखा रमीना चमक देखा, जब मैंने लगे कि हूँ इन हमेशा कहा करें कि लांठो रहा करो, लांठा एकदम मजबूत। तो ऐसा सारा भाई जो लांठा है, जिकर बदौलत रविंद्र लांठो है, और मजबूती रे बेड़ा आने वाले 4 तारीख में चुनाव जीत। तो
बहुत अच्छे अच्छे अंदाज में, उन्हें राजस्थानी अंदाज में बताया कि कैसे चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब लाठा मीन्स एकदम मजबूत रह के लड़ना चाहिए उनको चुनाव, और मजबूती से लड़ रहे हैं चुनाव। हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।